नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेता और आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर या डेंगू फीवर के बारे में। बरसात के दिनों में अक्सर हमारे आसपास पानी जमा हो जाता है और वहाँ पर एडीज मच्छर के पनपने से हमें डेंगू फीवर होता है, उसके काटने से। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो बीमारी है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ मच्छर के काटने से ही होता है, किसी मनुष्य से मनुष्य में या किसी के हाथ मिलाने से, छूने से या साथ रहने से नहीं। दूसरी चीज ये है कि डेंगू फीवर में यदि आपको किसी मच्छर ने काटा, आपके शरीर में ये कैसे फैलेगा। जैसे ही कोई मच्छर आपको काटता है तो ये जो हमारी सेल से ये वायरस अटैच हो जाता है। और किससे अटैच होता है? ये हिपेरिन सल्फेट नामक तत्व होता है हमारी बॉडी में, जो खून को जमाने के लिए उत्तरदायी है। इस हिपेरिन सल्फेट से ये बाइंड होके आरएनए वायरस डेवलप करता है और धीरे धीरे गुणित होने लगता है और पूरे शरीर में, हमारे बॉडी में फैल जाता है। जैसे ही ये फैलेगा, कुछ 1 या 2 या 3 दिन, लगभग 3 दिन इसका जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे ही ये चालू हुआ, इसने तीसरे से चौथे दिन ये फीवर देने लगता है, तो हम फर्स्ट स्टेज यानी फेब्राइल स्टेज में आ जाते हैं। इसकी 3 स्टेज है, फेब्राइल, क्रिटिकल और रिकवरी। तो सबसे पहली स्टेज होती है फेब्राइल स्टेज। 2 से 7 दिन में आपको फीवर आना शुरू हो जाएगा। तेज फीवर होगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.5 डिग्री सेल्सियस तक भी ये फीवर जा सकता है। अब आपको फीवर आना शुरू हुआ, उसके साथ साथ आंखों के पीछे दर्द, हेडेक, मसल पेन, जॉइंट पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो, नौजिया हो जैसे उल्टी की इच्छा, खाने की इच्छा ना करना, बहुत ज्यादा वीकनेस लगना, तो ये फेब्राइल कंडीशन होती है। दूसरा स्टेज, अब पेशेंट जब क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचता है तो ये 24 से 48 घंटे की स्टेज होती है। ये जरूरी नहीं कि सभी पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो सीधे आपकी फेब्राइल कंडीशन से रिकवरी कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट, खासकर जिनको दूसरी बार ये इन्फेक्शन हुआ है 18 महीने के अंदर, ये पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से नीचे जाता है। ये 22,000, 20,000, 19,000 तक भी जा सकता है। दूसरी चीज, ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में स्वेलिंग कर सकता है। ये किसी भी, चाहे आपका लीवर स्वेलिंग हो सकता है, स्प्लीन में स्वेलिंग आ सकती है। तीसरी चीज, ये किसी भी बॉडी के ऑर्गन से, चाहे नाक से, चाहे मुंह से या मेंसेस के थ्रू ये ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। हैवी ब्लीडिंग, इसमें मेनोरेजिया भी देखा जाएगा, बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लग सकती है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। और चूंकि ये पूरी नसों में अब ये वायरस फैल चुका है, तो धीरे धीरे नसों से पानी लीकेज करने लगेगा और ये पानी कभी आपकी छाती में भर सकता है, आपके पेट में भर सकता है या आपके ब्रेन में भी भर सकता है। तो क्रिटिकल कंडीशन में आप किसी भी बॉडी के पार्ट में ये इफेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद ये शरीर में धब्बे दे सकता है, लाल लाल चकत्ते होने लगेंगे, जो डेंगू का एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है। ये कंडीशन हमारी 24 से 48 घंटे तक रहती है। यदि हम इस स्टेज को पार कर लेते हैं तो हम रिकवरी कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे ही रिकवरी कंडीशन में हम आते हैं, ये 10 से 14 दिन की रिकवरी पोजीशन होती है। इस कंडीशन में आप धीरे धीरे सारे वाइटल साइंस जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा, डायबिटिक हैं तो आपकी शुगर नॉर्मल आने लगेगी, धीरे धीरे आपके इंटरनल ऑर्गन से स्वेलिंग कम होने लगेगी, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, प्लेटलेट्स धीरे धीरे अप होने लग जाएंगे। ये कंडीशन आपकी 14 दिन तक चलती है, लेकिन आपको पूरी तरह नॉर्मल होने में 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। अब यदि आपको डेंगू हो गया है तो आप इसका मैनेजमेंट कैसे करें? सबसे पहले तो डेंगू में हो या आपको किसी भी प्रकार का फीवर आए, अगर आप कोई किसी तरह की दवाई खा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लेन पैरासीटामोल आप फीवर के लिए लेते हैं तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि आप आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन जैसी दवाइयां ले रहे हैं तो उसमें एंटीकोगुलेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण अगर डेंगू आपको है तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो सकती है। तो इसीलिए आप किसी भी डेंगू यदि आपको डायग्नोज हुआ तो तुरंत अपने डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना शुरू कर दें। दूसरी, आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है, हाइड्रेशन बॉडी में, क्योंकि वाटर लीकेज कर रहा है, पूरी तरह वो ब्लड में फैल चुका है, तो आपको पानी, अपना हाइड्रेशन बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होकर आईवे फ्लूइड के थ्रू भी ये बढ़ा सकते हैं।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फीवर के लिए सिर्फ नॉर्मल आप पैरासिटामोल लीजिए, पानी बहुत पीजिए, हरी सब्जियां, फल, जितना अच्छा आप भोजन लेंगे, ऑयल फ्री भोजन लेंगे, ग्रीन वेजीज लेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा। फुल रेस्ट आपको करना है। ये तो आपको कम से कम रिकवरी होने के बाद भी लगभग 15 दिन 1 महीना आपको आराम से घर में रेस्ट करना है। जैसे ही आपको डेंगू डायग्नोज हुआ, अगर आप बच्चे हैं, आपके घर में बच्चों को हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति को हुआ है जो थोड़ा इम्यूनिटी जिसकी वीक है या वो किसी प्रकार की दवाइयां ले रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में चले जाएं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके, खासकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही एडमिट हुए। क्यों? क्योंकि डेंगू जो होता है हर वो 6 घंटे में उसके सिम्टम्स चेंज होते हैं, तो वो कभी आपके पेट में इफेक्ट डाल सकता है, आपकी छाती में पानी भर सकता है, ब्रेन में असर। तो यदि आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होंगे तो मान के चलिए आपको लेडी है और उसको मेनोरेजिया हो रहा है, उसको मेंसेस में बहुत ब्लड जा रहा है, तो उसको गायनिक ट्रीट कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार के छाती में आपके पानी भर गया तो पल्मोनोलॉजिस्ट ट्रीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा हमको एक चीज याद रखनी है कि जैसे ही फेब्राइल स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज खत्म होती है तो डेंगू लगभग 1 या 2 दिन का पॉज लेता है, उसमें फीवर नहीं आता है। तब पेशेंट ये सोचते हैं हमें तो फीवर नहीं आ रहा है, अभी हॉस्पिटल में हमको क्यों रखा गया है। क्या होता है कि ये कंडीशन वही एक सिचुएशन होती है जहां पेशेंट जो होता है फेब्राइल स्टेज से क्रिटिकल स्टेज में जा सकता है। हो सकता है रिकवरी मोड में भी चला जाए, लेकिन एक संदेह होता है कि हो सकता है ये क्रिटिकल कंडीशन में चला जाए, क्रिटिकल फेस में चला जाए। तो इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो 2-3 दिन 4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं आपको कि किसी तरह का प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं हो रहा है या आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता तो नहीं है। आपके ब्लड डोनर हमेशा तैयार होने चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। किसी ना किसी फैमिली मेंबर से आप लोग 4-5 लोगों को बात करके रखें। अगर आपको डेंगू डायग्नोज हुआ तो ब्लड की जरूरत, प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ सकती है, तो ब्लड डोनर जो है वो तैयार रहें। छोटी छोटी चीजें हैं, यदि हम डेंगू के सारे सिम्टम्स पे शुरू से नजर रखेंगे, शुरू से हम ध्यान देंगे और हर एक बात अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, तो आप डेंगू का मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप सीधे फेब्राइल कंडीशन से डायरेक्ट रिकवरी ही कंडीशन में चले जाएं, और XYZ यदि आप क्रिटिकल कंडीशन में जाते भी हैं तो आप उसका बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।